उषा, उषा मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। कहिए। उषा तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जी। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी राय बाबूजी जानते हैं, वही आपको बता देंगे। अच्छा, मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। ये किताब क्या पढ़ रही हो? रीडर्स डाइजेस्ट। देखूं? जी। देखूं? क्या बात है, भागती क्यों जा रही है? जी कुछ नहीं चाचा जी, उषा की किताब से तस्वीर उड़ गई है। अच्छा अच्छा। खून बहुत निकल चुका है, इसका यकीन नहीं कि हम इसे बचा लेंगे, लेकिन इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि फौरन ऑपरेशन कर दिया जाए। नर्स, ऑपरेशन की जल्दी तैयारी करो, क्विक प्लीज। इसका कुछ नाम पता मिला हो तो इसके घर वालों को खबर देनी चाहिए। जी कुछ पता नहीं चल सका कि ये कौन है। जेब से एक चिट्ठी मिली है जो अपने गोपाल भैया को किसी सरला ने लिखी। इसमें कोई एड्रेस नहीं है। इसके अलावा एक तस्वीर मिली है, बस सिर्फ इतना लिखा है, मेरे सरजू को उषा। पता नहीं ये सरजू हैं या गोपाल। शादी की बात तो आपके बाबूजी मेरे पिताजी से कर ही लेंगे, लेकिन एक दरखास्त है उषा, अगर आपको मंजूर हो तो। कहिए। मैं कल वापस जा रहा हूं, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि एयरपोर्ट तक आप हमारा साथ दे सकें? आप कल जा रहे हैं? जी हाँ। कल तो एयरपोर्ट पे मुझे वैसे ही जाना है, मेरे एक दोस्त दिल्ली से आ रहे हैं। आपके दोस्त दिल्ली से आ रहे हैं? जी हाँ। चलो अच्छा है, उन्हीं के लिए सही, कम से कम एयरपोर्ट तक साथ भी हो जाएगा और हम आपके दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर देंगे। यस। अब ये खतरे से निकल गया। नहीं, खतरे का वक्त अब आया है। होश में आने पर जब इसे पता चलेगा कि हमने क्या ऑपरेशन किया है, ये इस बात को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। आप कहें तो इसे कुछ देर और बेहोश रखा जाए। नहीं नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेट अस फेस इट। मगर इसे एक इंजेक्शन दे दो ताकि दर्द महसूस ना हो। क्विक। यस सर, क्विक। डॉक्टर। यस। कौन सा अस्पताल है? आप पठानकोट सिविल हॉस्पिटल में हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद आपकी जिंदगी बच गई। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। यस, मैं बैठ सकता हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। नर्स,
No, don't stay. Thank you, doctor. मामूली चोट. Don't worry. Doctor! No! 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 हमें बहुत अफसोस है, मगर इसके सिवाय कोई चारा न था। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। क्या कर दिया तुम? हमें आपका नाम पता कहीं नहीं मिला। अगर आप अपना एड्रेस बता दें तो हम आपके घर वालों को खबर कर दें। डॉक्टर, प्लीज लीव मी अलोन डॉक्टर, प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो डॉक्टर। डोंट गेट एक्साइटेड माय बॉय। प्लीज लीव मी अलोन डॉक्टर, प्लीज। हेलो एयरलाइंस, दिल्ली से आने वाला जहाज किस वक्त आएगा? थैंक यू। बाबूजी, उनका जहाज ठीक वक्त पे आ रहा है। दिल्ली से आने वाला जहाज श्रीनगर पहुंच गया है। सुनिए, जहाज में और भी पैसेंजर है ना? Nobody is there. कोई बात नहीं बेटी, प्लेन मिस हो गया होगा या टिकट नहीं मिला होगा। बाबूजी, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। जी, मेरा सामान बुक हो गया। अरे, सारे पैसेंजर्स तो चले गए, लेकिन आपके मेहमान नहीं आए। बेटा वो नहीं आया। दीवान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? गुप्ता जी, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा एक अजीज जा रहा है। आपसे 1 मिनट का काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी? शुक्रिया। किस बात का? बड़ा खूबसूरत बहाना बनाकर मुझे यहाँ छोड़ने आने का। हेलो, दिल्ली। होल्ड ऑन प्लीज। लोग बात करो। बी ब्रेव माय बॉय। हेलो। कौन भैया? तुम अभी तक पठानकोट में ही हो? क्यों? क्या बात है? क्या हुआ? बस एक जरूरी काम से रुक गया। पठानकोट में क्या जरूरी काम हो सकता है तुम्हारा? एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया यहाँ बहन। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? गोपाल बैठा। माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन ये एक्सीडेंट क्या कह रहा है? कैसे हुआ? तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई। एक्सीडेंट मेरा थोड़ा ही हुआ है। किसी और का? किसका? वो माँ, पास के गांव में एक जागीरदार हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तो उनके ऑपरेशन के लिए यहाँ रोक लिया गया है। सच कह रहा है ना? हाँ माँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये ऑपरेशन करके तो जल्दी से आ जा। तेरे बिना ये घर बड़ा सूना लगता है। नहीं माँ, मैं जल्दी नहीं आ सकूंगा। 1-1.5 महीना लग जाएगा। 1-1.5 महीना? गोपाल, तेरा माँ से मिलना को जी नहीं चाहता रे? बहुत जी चाहता है माँ, सच। तुझे देखने को तो बहुत ही जी चाहता है, लेकिन क्या करूं? जिस मरीज का इलाज कर रहा हूं, जब तक वो ठीक ना हो जाए मैं नहीं आ सकता। तेरा बेटा तो डॉक्टर है ना माँ? अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। माँ, जरा तू मुझे दे। ये भैया की चालाकी मैं जानती हूँ, वो हमसे झूठ बोले हैं। भैया, माँ से क्यों झूठ बोलते हो? नहीं सरला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अरे एक्सीडेंट का तो सब बहाना है, असली बात तो मैं जानती हूँ। भाभी नहीं आने देती होगी। भाभी? कौन सी भाभी? रमेश भैया ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो तो पगली, मैंने उससे मजाक किया था। अच्छा, पर दिल नहीं मानता। अरे उससे पता तो पूछ। अच्छा भैया, तुम्हारा एड्रेस क्या है? सरला, एड्रेस बहुत दूर का है बहन। मैं मरीज के साथ उसके गांव जा रहा हूं, तू फिक्र मत कर,
मैं हर हफ्ते शहर आके तुम्हें खुद ही टेलीफोन कर लिया करूंगा। अच्छा सरला। तो आप डॉक्टर हैं? जी। इस वक्त आपके घर वाले यहाँ होते तो अच्छा होता। उन्हें सच बताने में क्या हर्ज था? डॉक्टर, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं टेलीफोन पर ही अपनी माँ को मार डालता? लेकिन उसे कब तक छुपा सकोगे? ये मैं कुछ नहीं जानता डॉक्टर। सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी माँ इस सदमे को किसी दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मर जाएगी शायद। कम से कम अपनी बीवी को ही बुला लेते। शुक्र है भगवान का डॉक्टर, मेरी अभी शादी नहीं हुई। तो वो टेलीफोन पर भाभी की बातें हो रही थी, वो क्या था? वो एक सपना था डॉक्टर, टूट गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बैठो। मैं जानती हूँ बाबूजी आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं। नहीं बेटी, मैं तुमसे सवालों के जवाब नहीं मांगता। मैं सब जानता हूं। तुझे किसी ने धोखा दिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मगर बेटी, जो नहीं आया उसका कब तक इंतजार करोगी? देखो बेटी, राय साहब की चिट्ठी आई है। रमेश ने वहां जाकर तुम्हारी बड़ी तारीफ की है। वो बहुत अच्छा लड़का है। नाउ डॉक्टर गोपाल, तुम्हें थोड़े दिन चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में तुम ऐसे चलने लगोगे कि कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि तुम्हारा एक पैर नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। ये बताओ कब आ रहा है? उसकी कोई चिट्ठी विट्ठी आई कि नहीं? चिट्ठी तो कल ही आई थी भैया, मगर आने का कुछ लिखा ही नहीं। सिर्फ इतना लिखा है कहीं घोड़े से गिर गए हैं, पैर में सख्त मोचाई है, ठीक से चल भी नहीं सकते वो। ठीक से चल नहीं सकते? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? अरे सरला, तू उसे नहीं जानती। वो बड़ा बहानेबाज है। वो लड़की जरूर पठानकोट की होगी, और जहां तक मेरा ख्याल है बच्चू जरूर उसी के चक्कर में घूम रहा होगा। हाँ? देख लिया, आजकल के सब मर्द दगाबाज होते हैं। क्या हुंदी साबित? आखिर तुम्हारे बापू ने उषा बेबी को धोखा दे दिया ना, उसे वादा करके नहीं आया। बाबूजी नहीं आंदिस? ऐसा कभी नहीं हो सकती। हो सकता है, मैं भी उषा बेबी से मिलकर आ रही हूँ। उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। या अल्लाह, बाबूजी क्यों नहीं आंदिस? क्योंकि सब मर्द दगाबाज होते हैं। नहीं नहीं साबित, हमारा बाबूजी बहुत शरीफ आदमी होंगे। रहने दो, आजकल भी कोई मर्द शरीफ होता है? ठीक साबित, फिर जब हम दिल्ली जांदिस ना, हम बाबूजी को ढूंढिस, उसके बाद में बाबूजी से पूछ दिस। नहीं, मैं तुम्हें अकेला दिल्ली नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं साहबी, हमारा एक दोस्त को चिट्ठी आंदिस, देखो रूपचंद हाउस एजेंट, वो हमको लिख दिस दिल्ली में मकान नहीं मिल दिस। हम पहले दिल्ली जांदिस, उसके बाद मकान ढूंढिस, उसके बाद तुमको बुला दिस। माँ, भैया आ गए, देखो ना माँ, भैया आ गए। गोपाल। माँ। गोपाल बेटा, अरे मेरे नाम तो आ गया। वहाँ जाकर माँ को भूल गया था क्या? ओ माँ, तुझे तो बहुत याद किया मैंने। हाँ, बहुत याद किया मैंने। सच? हाँ माँ, सच। मेरे पैर को चोट आ गई थी ना, मुझे चला नहीं जाता था, तब तेरी बहुत याद आई मुझे। कई बार जी चाहा
छोटा बच्चा बन जाऊं और तू फिर मेरी उंगली पकड़ के कदम कदम मुझे चलना सिखाए। अरे मेरे लाल, तू मुझे बुला लिया होता, मैं तो तुझे अपने पैर दे देती चलने के लिए। अरे माँ, लेकिन अब तो बिल्कुल अच्छा हो गया हूँ, चल सकता हूँ ना। अरे इसे चल सकता कहते हैं? गंगा, जरा जल्दी से हल्दी गर्म करके ला तो, मैं मालिश करती हूँ और सुबह तक मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ओ मेरी माँ, तू तो बहुत भोली है। माँ, डॉक्टरी इलाज कर रहा हूँ ना, बस थोड़े से दिन लगेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। माँ कैसी है तू? है डॉक्टर साहेब, एक मरीज आया है। अरे ये तो रमेश भैया है। हाँ रमेश। अरे रमेश के बच्चे, तू मरीज है? अबे ओ, रमेश के बच्चे कह के वहीं खड़ा हो गया। आगे बढ़ और गले से लग मेरी जान। नहीं बेटा, इसके पाँव में मोच आई है, ये नहीं भाग सकता। अच्छा, तो जनाब के पैरों में मेहंदी लगी है। जाने मन हम आते हैं तुम्हारे पास। अरे तुम दोनों कभी नहीं बदलो। अरे माँ, हम कभी नहीं बदल सकते। अच्छा बैठो, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। कहो बेटा, कश्मीर में जगमा दे गए, मेरे पहुंचने से पहले ही निकल गए। अरे तू भी कश्मीर गया था क्या? अच्छा, तो हम कश्मीर नहीं गए थे। अरे फातेह कश्मीर, कॉन्करर ऑफ कश्मीर तुम्हारे सामने बैठा है बेटे। अरे रमेश भैया तो कश्मीर में फिक्स हो गए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये भी तुम्हारी तरह किसी कश्मीर वाली के चक्कर में है और कहते हैं कि शादी भी उसी से करूंगा। अबे लड़कियों की तरह शर्मा क्या रहा है? ये क्यों नहीं बोलता कौन है, कहाँ है, कैसी है? पहले तू अपनी वाली के बारे में बता, कौन है, क्या है, कैसी है। वो 3 दिन में 3 जन्म का प्यार देने वाली होती कैसी है? जरा उसकी सूरत तो देखूं। तस्वीर तेरे पास जरूर होगी बेटे। अम्मा यार, कहाँ रखी है? देखा कैसे अप्रैल फूल बनाया तुम्हें? बकवास बनकर झूठ बोलता है। वो खत जो लिखा था वो तो तुम्हें तड़पाने के लिए लिखा था जान मेरी। दरअसल रमेश, मैं अकेला वहां बोर हो गया था, सोचा कुछ ऐसा लिखूं कि तू उसी को देखने जल्दी चलाए, वरना कुछ नहीं था, सब मजाक था। मजाक था? कुछ नहीं था। अच्छा, तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के मजाक? पागल हो गए हो रमेश? अब हमको बच्चे नहीं है कि इस तरह कसमें खा के भी झूठ बोलेंगे। मैं सच कहता हूँ, वरना माँ को ना लिखता। तू कुछ भी कह ले, मैं नहीं मानता। मुझे यकीन है कि 2-4 दिन बाद कोई घूंघट निकाले, छम छम करती चली आएगी और माँ के चरणों पे गिरेगी और कहेगी, माँ मेरा भागा हुआ पंछी आया हुआ है, जरा उसे वापस कर दो। अच्छा भैया, जो मुझे देखने आएगी उसे तू भी देख लेना। अरे मगर अपनी के बारे में तो कुछ बताओ। ये भी कुछ नहीं बताते, तस्वीर तक नहीं दिखाई इन्होंने। तस्वीर भी नहीं दिखाई? देख रमेश, तस्वीर तो तेरे पास जरूर होगी जान मेरी। बिल्कुल, कोट की पॉकेट में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई तो हम देख लिए। गोपाल ये ठीक नहीं है, गोपाल ये ठीक नहीं है। ये लड़की, अरे ये तो मेरी क्लास फेलो है। वाह रमेश भैया, हमारे ही कॉलेज पर हाथ साफ किया तुमने। तुम्हारी क्लास फेलो है? हाँ, अभी 2 दिन पहले कश्मीर से लौटी है, इसने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में? हाँ, जैसे तुमको जानते ही नहीं। अरे भाई, आपस में झगड़ते रहोगे, ये मेरी भी सुनोगे। ला सरला, मुझे भी दर्शन करने दे। दिखा दे सरला, जरा फड़क जाने दे मेरे यार। लो भैया। क्यों प्यारे, आ गया ना कश? हाँ रमेश, वाकई गश आ गया। अरे यार, हमें तो ऐसा गश आया है कि आज तक होश नहीं आया। सच बता गोपाल, कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी है रमेश। इस दुनिया में दूसरी लड़की ऐसी नहीं हो सकती। राइट, प्यार में हम पे मर चुकी है पर जबान से नहीं कहती। हमें एरोड्रोम छोड़ने आई थी, लेकिन ये बहाना करके कि दिल्ली से कोई आने वाला है। गोपाल, मालूम है कोई दोस्त नहीं आया। और मेम साहब अब पढ़ने आई हैं तो दिल्ली में। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पे मर चुकी है। मगर उसने तो कुछ जिक्र ही नहीं किया भैया, बल्कि वो तो कुछ उदास उदास सी लगती थी। अरे उदास क्यों नहीं होगी, इतने दिन से हमें देखा जो नहीं। सरला, तू मेरी बहुत ही अच्छी बहन है ना, जरा मुलाकात करा दे अपनी सहेली से। मुलाकात? देखो ना रमेश भैया, ये मुलाकात का तो अब टिकट लगेगा। अरे बनिया, टिकट विकेट सब मिल जाएगा, पहले अपनी सहेली से मिला तो दे।
यार गोपाल, बोलना इस बनिया से। अच्छा, कोशिश करेंगे, मगर पहले कुछ एडवांस हो जाए। अच्छा बाबा, एडवांस भी हम दे देंगे। बोल। अच्छा जब हम खिला देंगे। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए डॉक्टर, कि आप लोगों ने इतने दिनों तक मेरा इंतजार किया। एक काबिल डॉक्टर का इंतजार करना ही पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर। इजाजत हो तो ड्यूटी पे जाऊं? अजी हमारी इजाजत कैसी, अब तो आप इंचार्ज हैं यहाँ के। चलिए डॉक्टर चोपड़ा। यस सर, कम सिस्टर। यस सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ये ले, तुझे एक बड़ी मजेदार बात सुनाने आई हूँ। हाँ बता तो सही। वो अपनी उषा है ना, उषा, अरे वो कश्मीर वाली। हाँ क्या हुआ उसे? उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। रमेश भैया से। कौन रमेश भैया? अरे मेरे भैया के एक दोस्त है, हमारे घर के सामने ही रहते हैं, उनसे हो गई है। मगर देख बच्ची, किसी को बताना नहीं तो। अरे वाह, और अपनी हॉस्टल्स की लड़कियों को तो बता देंगे। हाँ चल तो बता देंगे। अरे तुम्हें एक बात बताए। अच्छा हाँ, अच्छा मगर वो है कहाँ? चलो उसे ढूंढेंगे। हाँ चलो उसे सिखाएंगे। चलो। You don't know? Usha's in love. No. Come on, girl, let's all entertain. Stop it, please. We'll go quietly. Huh? Come on. क्या मजाक है? क्यों सता रही हो? हम सता रहे हैं तुम्हें? खुद ही तो इश्क फरमा रही हो। इश्क? किस इश्क? अरे मैं सब जानती हूँ। जिन रमेश को तुमने फंसाया है ना, वो तो मेरे भैया हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ। रमेश? ओ सरला प्लीज, ये सब झूठ है, झूठ है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो मुंह फुला के चली गई। बड़ा दिमाग है। She's very proud. Rather weak, eh? Come on, girls, let's go. उषा, उषा, ए, क्या हुआ तुझे? अरे, सरजू? हाँ सरजू, तुम इसे जानती हो सरला? कौन है ये तुम्हारा? यही तो है वो जो मेरी दुनिया लूट के चला गया। इसी को तो ढूंढने दिल्ली आई हूँ। सरला, तुम इस तस्वीर को गौर से देखो। कहता था ओखले का रहने वाला हूँ। तुमने इसे कहीं बाजार में, कहीं किसी जगह देखा है? नहीं उषा। कौन है? दरवाजा क्यों बंद कर लिया भैया? आओ सरला। अच्छा भैया, वो लड़की जो कश्मीर में मिली थी उसका क्या हुआ? तूने भी सच समझ लिया? अरे वो तो मैंने रमेश के साथ मजाक किया था। मजाक किया था? हाँ हाँ बिल्कुल मजाक किया था। अच्छा, तो वो जब घोड़े से गिर गई थी और तुमने उसके पैर की मालिश की थी, वो भी मजाक था? सरला, जब वो बीमार हो गई थी और तुम बूढ़े हकीम बनकर उसके घर गए थे, वो भी मजाक था ना?
सरला, सच बोल, किसने बताया ये सब तुम्हें? उषा ने। हाँ उषा ने, वही उषा भैया जिसकी तस्वीर देखकर कल तुम चुप हो गए। भैया मैं सिर्फ एक ही सवाल तुमसे पूछती हूँ कि क्यों उस बेचारी को तुमने धोखा दिया? सरला, सरला ये सवाल मत पूछ, मत पूछ। भगवान के लिए सब भूल जाओ। भूल जा, ये तुम सबको कहते हो भैया, लेकिन ये नहीं जानते कि भूलना कितना मुश्किल होता है। भैया तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम एक लाइन लिख दोगे उषा मुझे भूल जाओ और उषा तुम्हें भूल जाएगी? हाँ भैया, जानते हो उषा दिल्ली क्यों आई है? पढ़ने नहीं आई, वो अपने ओखले के सरजू को तलाश करने आई है। भैया वो तुम्हें गली गली ढूंढती फिर रही। उस बेचारी को इतना तो बता दो कि तुम मुझसे क्यों दूर भाग आए हो। नहीं सरला नहीं, मैं किसी से भाग कर नहीं आया। तुम सच्चाई नहीं जानती बहन, इसलिए ये बातें रहने दो। मैं सब जानती हूँ भैया, मैं वो सच्चाई जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि रमेश भैया ने जरूर तुम्हें उषा के बारे में लिखा होगा कि वो उससे शादी तय करने के लिए वहाँ आ रहे हैं और तुम सिर्फ अपने दोस्त की खातिर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही पठानकोट के जहाज से कहीं भाग गए। नहीं सरला नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर क्या सच है? बोलो ना भैया, तो फिर क्या सच है? तुम समझते हो कि तुम अपने दोस्त के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर रहे हो, असली में तुम अपने दोस्त के घर में तबाही के बीज बो रहे हो भैया। लेकिन मैं अपने जीते जी ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं रमेश भैया को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ कह दूंगी। खबरदार तुमने रमेश को कहा तो, अगर तुमने रमेश या उषा को इस बात का पता भी चलने दिया तो मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ सरला, तुम मुझे जिंदा नहीं। भैया! अरे ओ डॉक्टर साहब, नौकरी मुबारक हो। अरे बेशरम, हॉस्पिटल का चार्ज ले लिया और हमारा मुंह भी मीठा। गोपाल, क्या बात है? कुछ नहीं रमेश, कुछ नहीं। बैठो बैठो। मगर सरला क्यों रो रही है? गोपाल मैं पूछता हूँ, सरला क्यों रो रही है? सरला, क्या इसने तुझसे कुछ कहा? मुझसे तो बता, क्या बात है? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं। तो फिर कुछ ऐसी बात है जो जिंदगी में पहली बार मुझसे छुपाई जा रही है। अच्छा, मैं जाता हूँ, सॉरी। नहीं भैया। तो फिर आखिर बात क्या है? गोपाल, भगवान के लिए कुछ तो बता दे। भैया, ये गोपाल भैया ने यहाँ आकर झूठ कहा कि ये कश्मीर में किसी लड़की से नहीं मिले और इनका वो खत भी सच्चा था। ये उससे मिले हैं भैया और अभी से छोड़ा है, भाग आए हैं ये। मगर क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि सरला नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? तू रो मत सरला, तू भगवान के लिए मत रो। गोपाल, क्या ये सच है गोपाल? गोपाल मैं पूछता हूँ, क्या ये सच है? मेरे सवाल का जवाब दो गोपाल। रमेश, ये सवाल मत पूछ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जवाब नहीं दे सकते मुझे? गोपाल, आज मैं इतना पराया हो गया हूं क्या? नहीं रमेश, तुम्हारी दोस्ती तो मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है दोस्त, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। मुझे दोस्त कहते हो और दोस्ती का मतलब नहीं समझते। अरे जालिम, दोस्त के खून से भी तेरा काम बन सकता हो तो एक एक खतरा बहा दूंगा तेरे सामने। रमेश, दोस्त, तेरे खून से अगर मेरे गम का इलाज हो सकता तो तुझसे पूछे बिना ही ले लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारे खून से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर किसके खून से हो सकता है? तेरी कसम गोपाल, अगर कोई और आदमी तेरे रास्ते में आ गया हो तो उसका खून करके भी तेरा रास्ता साफ कर सकता हूं। नहीं, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? वो लड़की बेवफा निकली? नहीं। उसके घर वाले नहीं मानते? नहीं रमेश, नहीं। तो फिर क्या बात है? ओह भगवान। एक बात याद रख गोपाल, या तो मैं आज तेरे से पूछ कर ही रहूंगा या हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती की लाश इस दरवाजे से ले जाऊंगा। बोल गोपाल, बोल। मत पूछ रमेश, मत पूछ। सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मेरे यार। हम तुम्हारी हर सच्चाई बर्दाश्त कर लेंगे भैया, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग मेरे भैया को धोखेबाज कहें। सरला, मैं धोखेबाज नहीं हूँ।
हाँ रमेश, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? तो फिर क्या बात है? भैया तुम किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ भैया। इन घरों को बर्बाद मत करो। अच्छा सरला, अच्छा तो सच्चाई ही जानना चाहती हो ना? ठीक है रमेश, अभी बताता हूँ, अभी बताता। सरला, देख ले क्या सच्चाई है। और रमेश, तू भी देख ले आज अपने यार का तमाशा। ये है वो सच्चाई। अगर सच्चाई जानने का इतना शौक था तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखो। तुम्हारी चीख सुनकर माँ आ गई, तुम मर जाएगी, सरला जिसे एक दफा देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे वो कैसे बर्दाश्त करेगी जिसे ये नजारा हर रोज देखना पड़ेगा। अब समझती हो मैं उससे क्यों दूर भागता हूँ? अब समझती हो मैं क्यों चाहता हूँ कि उसकी शादी कहीं और हो जाए? सरला, रमेश, अब तुम दोनों से मेरी एक ही प्रार्थना है। देख भैया, मेरी माँ को ना पता लगे वरना मर जाएगी बेचारी। गोपाल, तू इतना बड़ा डॉक्टर है यार, क्या तू ये नहीं कर सकता कि मेरा पैर काट के अपने पैर में लगा ले? गोपाल, क्या किया जान मेरी? ए मंदू भाई, मैं स्टेशन से तुम्हारे पीछे भागा आ रहा हूँ। मेरी चिट्ठी मिल गई थी तुम्हें? हमको चिट्ठी मिल दी तभी तो हम दिल्ली आन दी, लेकिन दिल्ली स्टेशन पे हमको पुलिस इंतजार करने नहीं दें दी, हमको डंडा दिखान दी। रूपचंद भाई, फिर भी हमारा मकान का क्या होंदी? कुछ होंदी? ममदू भाई, दिल्ली में मकान का तो बहुत ही मुश्किल है। या अल्लाह, फिर हम साबी को क्या जवाब दें दी? घबरा गया? अरे मेरे यार, मैंने तेरे लिए एक मकान का इंतजाम करके रखा है। ओ रूपचंद भाई, शुक्रिया। मगर तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। ड्रामा में काम कर दी? ड्रामा में काम नहीं करना, तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा। बात